वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी बजने वाले हैं रात के 8, आप देख सकते हो पौने 8 हो रहे हैं। तो मैं बना रही थी खाना, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग अपने स्टार्ट कर लेती हूँ। दिन से तो ज़्यादातर हो ही नहीं पाता है क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है यार, मैं क्या ही बोलूँ। और अभी गर्मी इतनी हो गई है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। गर्मी की वजह से मच्छर, अभी वाला जो मौसम है ना मुझे बड़ा बेकार लगता है। भले ठंड कितनी भी पड़े, लेकिन ठंड ही एक तरफ से अच्छी रहती है क्योंकि ठंड का कोई एक उपाय होता है कि हाँ चलो सारा काम करके रजाई में आ जाओ, रूम में हीटर चला लो, फटाफट से काम करके अपने मतलब वार्म अप हो जाओ। लेकिन गर्मियों का कोई उपाय नहीं है, ना ही आपको किचन में राहत है, ना ही आपको बेडरूम में राहत है। और अभी आप देख सकते हो कैसे थोड़ा पसीना पसीना टाइप हो रखा है क्योंकि बहुत ही भयंकर वाली गर्मी हो गई है। अभी तो अप्रैल मतलब स्टार्ट भी नहीं हुई है यार, तो ये हालत है। गाड़ियाँ जाती तो इतने ज़ोर से आवाज़ होता है ना कि क्या ही वो। तो मैं ना आज खाने में बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो आलू मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कुकर से ही कुकर की सीटी आवाज़ हो रही है। तो यहाँ पे 8 से 9 मैंने 9 से 10 आलू मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे क्योंकि थोड़े से अभी हो जाएंगे और सुबह में होगा तो आलू के पराठे बना लूँगी। और ये सोयाबीन का पैकेट 10 वाला ही मैं ज़्यादातर मंगाती हूँ क्योंकि एक बार में पूरा खपत हो जाता है। इसमें क्वांटिटी का एक अंदाज़ा रहता है कि हाँ इतना डालना है और बड़ा पैकेट मंगा लूँगी ना तो फिर मुझे क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं लग पाता है। और किचन आज है पूरा क्लीन क्योंकि किचन साफ़ सुथरा करके शाम में दिया बाती मैंने करी थी और अभी जस्ट मैंने बस सिर्फ आलू ही बॉईल होने के लिए रखे हैं। तो मुझे एक दिन ना किचन पूरा डीप क्लीन करना है, उधर डब्बे वगैरह सारे पोंछने हैं, तो वो मैं करूँगी लेकिन 8-10 दिन बाद, अभी नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और एक्चुअली क्या है ना, देखो ये ऊपर से छज्जा वाली रैक है, ऊपर देखो कितना सामान है, ये पहले क्लीन करना होता है, उसके बाद फिर वो वाले रैक पे आती है, फिर इधर पूरी विंडो को क्लीन करना रहता है। तो जब भी मेरी किचन की डीप क्लीनिंग होती है ना, उस दिन 4 से 5 घंटे तो मेरे कहीं नहीं गए। मतलब पूरा फुर्सत में मैं निकालती हूँ टाइम की किचन आज क्लीन करना है। उस हिसाब से मैं उस दिन फिर लंच वगैरह टाइम से बना लेती हूँ या फिर नाश्ता ही ऐसा बना लेती हूँ कि लंच तक मुझे ना कुछ करना पड़े। तो इसीलिए अभी, और वैसे भी हो गए हैं 1-1.5 महीने से ऊपर हो गए हैं। मैं तो हमेशा 20-25 दिन में करती रहती थी, डब्बे वगैरह बीच में पोंछती रहती थी। अभी भी करती हूँ लेकिन अभी कुछ ज़्यादा दिन ऊपर हो गए हैं इसलिए और ज़्यादा डब्बे मुझे गंदे लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो 5-10 दिन और सही उसके बाद आराम से अच्छे से गंदे हो जाए फिर करूँगी क्लीनिंग अच्छी वाली। और नीचे की स्लैब तो खैर डेली खाना बनता है तो घर में 10 बार साफ़ होता ही रहता है। तो लेकिन मन नहीं मानता है कि ऊपर ऊपर भी साफ़ ना हुआ हो, इसी वजह से अब कुछ दिन बाद, अभी जैसे शायद हम मेरे घर के फैमिली मेम्बर्स आने वाले हैं तो वो लोग आके चले जाएंगे, उसके बाद फिर पूरे घर की सफाई करूँगी। तो यही मैंने सोचा हुआ है, अभी नहीं करूँगी क्योंकि फिर करूँगी फिर मेंबर्स बढ़ेंगे, बच्चे वगैरह आएंगे, फिर से घर वापस से गंदा होगा तो अभी कुछ मतलब नहीं बनता। और मुझे पर्दे वगैरह भी ये सब धोने काफ़ी दिन हो गए हैं। अभी हॉल वाला तो मैंने हाल फिलहाल में ही धोया है, तो उधर के नहीं धोऊँगी, ये सारे बेडरूम के पर्दे वगैरह धोऊँगी। तो अब ये सब ना उन लोगों के जाने के बाद ही करूँगी और इसीलिए किचन की डीप क्लीनिंग भी उसके बाद ही करूँगी। और ये सब मैं बीच बीच में करती रहती हूँ अभी भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि अभी नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, अभी डब्बे वगैरह पोंछते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, 1-1.5 महीने हो गए हैं, वरना मैं 1 महीना भी होने नहीं देती हूँ। महीने में 20 दिनों पर तो ना अभी फ्रिज में मटर भी पड़े हुए, तो मैं सोची आलू सोयाबीन और मटर को मिक्स करके सब्ज़ी बना देती हूँ, रोटियाँ बना लूँगी, फिर हो जाएगा आज का काम ख़त्म। और दिन में आज मैंने फ्राइड राइस बनाई थी और रायता बनाया था, तो थोड़ा सा राइस भी बचा हुआ है, रायता भी बचा हुआ है, तो वो खा लेंगे हम लोग रात में ही रोटी के साथ ही। तो अभी इसलिए आलू सोयाबीन और मटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और ये वाली रेसिपी मैंने आपसे बहुत बार शेयर की है, लेकिन चलो फिर से कर देते हो, क्या दिक्कत है यार। हमारा काम है शूट करना, आप लोगों से शेयर करना, और आप लोगों का काम है फटाफट से वॉच करना और एक लाइक करना। तो मैं अपने काम से पीछे नहीं हटती हूँ, आप अपने काम से पीछे मत हटना। तो चलो बने रहो मेरे व्लॉग में और देख लेते हैं कैसी क्या रेसिपी है। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो बिना लाइक किए मत जाना यार।
यहाँ पर मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सोयाबीन को मैंने बॉईल कर लिया था और उसे निचोड़ के प्लेट में निकाल लिया है और एक साइड मैंने मटर भी छील लिए हैं। तो अब कढ़ाई यहाँ पे हो गई थी गरम, तो रिफ़ाइंड ऑयल मैंने ऐड किया है। आप चाहे तो सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन रिफ़ाइंड ऑयल में ज़्यादा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर दूँगी। और इसी छोटी वाली कढ़ाई में ही मैंने बना लिया, क्योंकि बड़ी वाली कढ़ाई फिर उसकी लीड वगैरह सारी धोनी पड़ जाती है ना। अब देखो, जब तक उधर फ्राई हो रहे हैं ना, तब तक मैं फटाफट से इधर प्याज कट कर लूँगी। तो ऐसा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती हूँ मैं। जब किचन में लगती हूँ तो मतलब फुल ऑन एनर्जी के साथ लगती हूँ। अब यहाँ पे कढ़ाई से मैंने निकाल लिया। थोड़ी सी स्टील की कढ़ाई है ना ये वाली, तो इसमें थोड़ी सी चिपक सी जाती है और नॉन स्टिक में फिर बहुत सही बन जाता है। लेकिन वो बड़ी है तो धोने में फिर उसमें दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने इसी में बना लिया। फिर मैंने ऑयल डाला, हींग जीरे से तड़का दिया और हींग की भी बॉटल खाली हो गई थी तो मैंने दिखाया उसे, इसलिए साइड रख दिया मैंने। अब जो प्याज कट करके रखे हैं ना वो मैं ऐड कर दूँगी। तो इसी तरीके से मेरा मल्टीटास्किंग भी होता रहता है। और मैं बार बार देख रही थी कि व्लॉग शूट हो रहा है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है ना, कैमरा सेट करने के बाद भी ऑन नहीं होती है वीडियो, तो इसीलिए मेरे साथ तो स्पेशली बहुत बार ऐसा होता है। तो यहाँ पे अब मैंने दूध का पैकेट खोल लिया है, पतीले में डालूंगी। थोड़ा सा उसी में पानी भी ऐड कर देती हूँ ताकि जितनी थैली में एक्सेस रहे वो आ जाए। और आज इंडक्शन में दूध को गर्म करूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से इसमें मैंने बॉयलर रखा हुआ था ना, तो बॉयलर का प्लग लगा हुआ था, इसी वजह से मैं इंडक्शन ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रही थी। तो अभी गर्मियों का टाइम है तो अब बॉयलर मैंने रख दिया है अंदर, इसीलिए अब मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है इंडक्शन और इसे हीट मिल के टेम्परेचर पे डाल दूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हो। और इसी तरीके से अब देखो, इधर मेरे प्याज भी भून रहे हैं जब तक। अब फटाफट से मैंने मसाले भी रेडी करके रख लिए हैं। लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट है और कुछ भी इसमें ऐड नहीं है, क्योंकि ज़ीरा वगैरह मैंने तड़के में दे ही दिया था। अब साथ ही साथ मैंने यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर दिए, हाथों से बड़े बड़े पीसेस में ही काटे, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और तो साथ ही साथ मैंने सूखे मसाले भी ऐड कर दिए हैं। हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है। अभी किचन किंग मेरा ना ख़त्म हो गया है, इसी वजह से मैंने अभी सभी मसालों को स्किप कर दिया। ये वाला शायद सब्ज़ी मसाला है, तो ये मैंने ऐड कर दिया था। और सनराइज़ का ही है, मैं ज़्यादातर सनराइज़ के ही मसाले यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे जब तक अब मसाले फ्राई हो रहे हैं, जब तक उधर टमाटर सॉफ्ट होंगे ना, तो यहाँ पे फटाफट से मैं आलू जो मैंने बॉईल करके रखे थे वो मैं छील लूँगी। तो यहाँ पे ठंडे पानी से पहले मैंने एक बार धो लिया है और देखो करछी भी इधर चलती हुई जा रही है। और यहाँ फटाफट से आलू वगैरह भी छील लूँगी। तो एक साथ मेरे इतने फटाफट से काम होते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ जुटा लो उसके बाद फिर एक बार करो, तो वो भी मैं नहीं करती हूँ। तो जितने भी आलू हैं ना, मैं एक साथ ही सभी को छील लूँगी और कुछ सुबह के लिए भी रख लूँगी। इतने आलू अभी हुए हैं तो उसमें से आधे अभी यूज़ करूँगी, आधे सुबह के ब्रेकफास्ट में हो जाएंगे, आलू के पराठे वगैरह अगर बनाने होंगे तो। यहाँ पे मसाले को करछी से इस तरीके से चलाते हुए मैंने अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पर मैंने मटर ऐड कर दिया है। बहुत बार मैं मटर को स्टार्टिंग में ही प्याज के साथ फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने मसाले के बाद ऐड किया तो ये भी पक ही गई थी ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अब जब तक मसाले भून रहे हैं तब तक यहाँ पे जितने भी बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे ना, वो सभी सेट कर लूँगी अपनी जगह पर। तो इतने सारे मल्टीटास्किंग मेरे चलते रहते हैं एक साथ। और सभी बर्तनों को जितने पानी उसमें से निकलने थे निकल गए। अब सूखे कपड़े से पोंछ कर ही सेट करती हूँ, ताकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है ना कि पहले मैं ऐसे ही बर्तन वॉश करती थी और बेसिन के सामने मेरा बर्तन का स्टैंड लगा हुआ था, तो धोते जाती थी और उस पर रखते जाती थी, तो उसके वजह से ना बहुत सारे जंग लग गए थे मेरे बर्तन स्टैंड में। फिर मैंने उसे बहुत बर्तन के जो जूने होते हैं ना जाली वाले, उससे रगड़ के साफ़ किया मैंने और बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई थी, इसलिए तब से मैं बर्तन वगैरह को सूखे कपड़े से पोंछ के ही सेट करती हूँ। तो देखो यहाँ स्लैब भी मेरा हो गया है खाली। अब मसाले भी मेरे अच्छे से भुन गए हैं ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे जितने भी आलू मुझे सुबह के लिए रखने हैं वो मैंने एक बर्तन में निकाल के रख दिया, और इतने आलू मैं अभी यूज़ करूँगी, तो उसे मैंने चाकू से इसी तरीके से काट लिया है। आप चाहे तो हाथों से भी फोड़ के डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अब मसाले अच्छे से भुन गए हैं, और अब मैंने यहाँ पर आलू और सोयाबीन को दोनों को साथ में ऐड कर दूंगी, क्योंकि आलू तो ऑलरेडी बॉइल्ड हैं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। फिर पानी डालेंगे तो वो धीमी धीमी आंच पे वो पकेगी, ताकि मटर सारे गल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर दिया है। तो बस, और जब भी वीडियो एडिट करती हूँ ना, पीछे से कुछ ना कुछ बेचने के लिए आ ही जाता है। तो अभी डोसे वाला आया है, जैसा कि आपको आवाज़ सुनने में आ रहा होगा, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। और चिड़िया की भी चहचहाहट हो रही होगी, क्योंकि चिड़िया ने घर में घोंसला बना लिया है, तो बहुत सारे बच्चे दे दिए हैं चिड़िया ने। और जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, तो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना। और देखो इतने देर में मेरे दूध भी हो गया था बॉईल। और इंडक्शन में ये है ना कि वो कभी भी बर्तन से बाहर नहीं आता है दूध, ये चीज़ का फ़ायदा है उसमें।
तो बस अब मैंने इंडक्शन भी ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पे अभी से धीमी धीमी आंच पे पकने दूँगी। अब जब तक मैं क्या करूँगी, आटा गूँथ लूँगी। तो आटा वगैरह गूँथ के रख लिया था मैंने। अब सब्ज़ी देखो मेरी चढ़ी हुई है, तो उसे मैंने दूसरे बर्नर पे ट्रांसफ़र कर दिया और इस साइड आ गई रोटियाँ बनाने के लिए। तो फटाफट से अब रोटियाँ बना लूँगी। हाथ कितने स्पीड चल रहे हैं मेरे ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वीडियो को भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप भी ज़्यादा बोर ना हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। तो फटाफट से देखो अभी जब तक मेरी अब रोटियां बन रही है, एक साइड अब सब्ज़ी को भी देखती रहूँगी और इस साइड का फ्लेम मेरा इतना ही रहता है, इसी वजह से ना वो धीमी आंच पे अच्छे से पक जाती है। तो देखो रोटियाँ भी कितनी अच्छे से फूल गई हैं और सारी रोटियाँ भी जब तक मेरी फूलती नहीं है ना, तो मैं इसी तरीके से गैस में ही सेक लेती हूँ। पहले मैं कपड़े के थ्रू सेकती थी, लेकिन अभी मुझे गैस पे सेकना बहुत अच्छा लगता है और चिमटी के हेल्प से मैं कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो सभी रोटियाँ कितने अच्छे से फूल रही है। तो जी बस ये हो गया मेरा आज रात का डिनर कंप्लीट और यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आज की मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। आपको पता ही है हाउसवाइफ के लिए एक साथ जो भले दिखने के लिए 2 हाथ होते हैं, लेकिन हमारे करने के लिए 10 हाथ होते हैं। तो अब रोटियां बना ली है तो साथ साथ में घी भी लगा कर रख दूँगी, क्योंकि गर्मा गर्म रोटियां में ना घी भी अच्छे से लग जाती है, फिर ठंडी हो जाएगी तो घी अच्छे से लगेगी नहीं। तो फटाफट से मैंने घी भी लगा दिया है और उसे अच्छे से हॉटपॉट में करके रख दूँगी। जब खाना होगा खाएँगे। तो हमने आधे घंटे बाद ही खाए थे और रोटी इतनी गर्म थी कि लगाए भी नहीं जा रही थी। तो अब रोटियों को भी मैंने घी लगा कर दिया है साइड और सब्ज़ी की कढ़ाई को भी मैंने साइड कर दिया। साथ ही साथ स्लैब को भी क्लीन कर लूँगी और मेरा रात का भी काम ख़त्म हो जाएगा। और कॉकरोचेज़ वगैरह की वजह से ना मैं कभी भी स्लैब को गंदा नहीं छोड़ती हूँ कि सुबह में क्लीन करूँ, ऐसा कभी नहीं करती हूँ। या फिर बर्तन जूठे छोड़ती हूँ तो बहुत रेयर केस में मैं बर्तन रख देती हूँ, वरना मैं नहीं रखती। तो फटाफट से स्लैब को और गैस को तो मैं हाथों हाथ क्लीन कर लेती हूँ, ताकि मेरा खुद का टेंशन एक ख़त्म हो और जब भी किचन में आऊँ तो स्लैब मुझे क्लीन मिले। और ब्लूटूथ लगा कर गाना सुनते सुनते मेरा इतना सारा काम भी हो गया और व्लॉग भी बन गए। तो जी चलो इस व्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो पता ही क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना है आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय एंड लव योर सेल्फ ऑलवेज।